बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। हम बहुत से खेलों पर बात करते हैं और आज कोशिश है कि ऐसे गेम के हवाले से बात करें जो 2004 में पाकिस्तान में इसका आगाज़ हुआ और इस खेल ने बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल की। और अब अगर हम देखते हैं कि 2025 आ चुका है और इस गेम में कितनी जिद्दत आ गई है, वो सब कुछ आज हम बात करेंगे एक ऐसे गेम फेंसिंग के हवाले से जहां पर हम देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इस गेम की तरफ रागिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ आज प्लेयर भी मौजूद हैं, एसोसिएशन के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और बहुत कुछ आज हम आपको इस गेम के हवाले से भी बताएंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है मोहम्मद तकी साहब, जो है FIE क्वालिफाइड सर्टिफिकेट कोच हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उसके साथ साथ महविश हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, फीमेल ट्रेनर हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ फ़खर अली मौजूद हैं जो फेंसिंग प्लेयर हैं, ये हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत कुछ इस गेम के हवाले से भी बात करेंगे और बहुत कुछ इस गेम के मुतल्लिक भी कोशिश होगी कि आप तक वो आगाही फराम करें। तो तकी साहब की तरफ चलते हैं। और तकी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मुझे जो इल्म है इस गेम के बारे में, वो 2004 में पाकिस्तान में इसका आगाज़ हुआ और अब एक काफ़ी अरसा गुजर चुका है। अब तक इसमें क्या कुछ होता हुआ दिखाई दिया है पाकिस्तान के अंदर में इस गेम के हवाले से? 2004 में भी एक वर्कशॉप हुई थी सर, तो उसके बाद तो फिर ये 2015 तक बिल्कुल खामोश रहा, क्योंकि इस खेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। सबसे बड़ा कि इसमें पैसे बहुत चाहिए थे, यानी माली मामलात थे काफ़ी, तो इसलिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। बहरहाल 2017 में पहली नेशनल हुई, तो उसकी तैयारी 2015 से शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल के बाद फिर 4 नेशनल हो चुकी हैं, 4 नेशनल चैम्पियनशिप हो चुकी हैं और आगाज़ फिर अच्छा हुआ है और पाकिस्तान में फेंसिंग अब फल फूल रही है और आगे बढ़ रही है। अच्छा, अगर क्योंकि मैं अब जिस तरह कह रहा है कि नेशनल का आगाज़ हो चुका है और नेशनल की अगर बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर अब तक क्या पिज़राई मिली है पाकिस्तान में इस गेम को? मेरे ख्याल में 2 नेशनल के बाद साउथ एशियन गेम आ गए। हमारी 2 नेशनल हुई थी, एक 2016 में गालिबन और दूसरी थी 2018 में। तो साउथ एशियन गेम जब आए तो उसमें हमारे कुछ खिलाड़ी जो अच्छा खेल रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो गए वहाँ पे। तो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं अली सईदुद्दीन, उन्होंने एपे, एक वेपन हमारा है एपे, फुल बॉडी कॉन्टैक्ट है उसमें उन्होंने राउंड मैच में तो इंडिया के खिलाड़ी को हराया। तो बड़ी ज़बरदस्त पजीराई मिली हमें उस वक्त। हमें बड़ा एहसास हुआ कि 92 से प्रॉपर खेल रहे हैं वो, 90 या 92 से इंडिया के खिलाड़ी और हर जगह मैदान मारते हैं। कम से कम साउथ एशियन गेम में तो मैदान मार ही रहे थे वो। और बहरहाल हमारे उस बच्चे ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया इंटरनेशनल लेवल पे। और उसके बाद तो फिर जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एकदम से खिलाड़ियों की आमद शुरू हो गई। ज़ाहिर है जब किसी चीज़ का तमगा कोई जीत लेता है तो फिर वो उस खेल की पधराई भी होती है। अच्छा, साथ साथ सिंध फेंसिंग एसोसिएशन से भी आप मुंसलिक हैं, सेक्रेटरी हैं उसके, और एसोसिएशन का रोल क्या अब तक इस गेम्स के लिए रहा है? देखिए, हम तो मुतमन्नी रहे कि फेडरेशन हम यूनिट हैं फेडरेशन का, कि वो हमें कम से कम इक्विपमेंट दें, लेकिन अब तक नहीं मिल सके। फेडरेशन भी कमज़ोर है इसलिए कि उसके भी माली मामलात कम हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और सिंध स्पोर्ट बोर्ड के हवाले से आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने हमारी 2 दफ़ा मदद की, सिंध फेंसिंग एसोसिएशन की, और दोनों दफ़ा हमने इंटर डिवीज़न कराई। और इंटर डिवीज़न कराने से पहले उन्होंने हमें कुछ वेपन के लिए भी दिए, फंड दिए उन्होंने, ताकि हाँ बजट दिया ताकि हम कुछ कर तो लें। तो बहरहाल लेकिन ये है कि अच्छा हो गया, उससे हमें फ़ायदा हुआ और मुसलसल खेल हो रहा है कराची में, सिंध में। और इंटर डिवीज़न मेरे ख्याल में तो अभी तक पंजाब में भी नहीं हो सकी है और दीगर सूबे में नहीं हो सकी। ये सिंध स्पोर्ट बोर्ड को जाता है ये कि 2 उन्होंने इंटर डिवीज़न कर, तीसरे होने वाली है। चलें, तीसरे होने वाली है। और इस खेल के हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनन इसमें ट्रेनर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, खिलाड़ियों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और महविश हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, फीमेल ट्रेनर हैं। महविश, आप ट्रेनिंग भी देती हैं ख़ासकर फीमेल बच्चों को, तो आप समझती हैं कि इस खेल में बहुत ज़्यादा अब ख़वातीन आ रही हैं? जी, मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ उसमें। पहले तो इतनी ज़्यादा ख़वातीन पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा
बच्चियां और ख़वातीन जो हैं इस गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी पूछूंगा आपसे क्योंकि आप ट्रेनर से पहले जो है हमने देखा कि आप प्लेयर्स भी थी, तो उस वक्त क्या आपका माइंड था कि आगे की तरफ जाना है, ट्रेनिंग कराना है, कोचेज़ बनना है? तो आप समझती हैं कि इसमें कोचेज़ में ज़्यादा आपको ज़्यादा आसानी हो रही है? एज ए प्लेयर जब खेलते थे उस वक्त ज़्यादा आसानी थी? मैं प्लेयर भी हूँ, अभी भी प्लेयर हूँ, अभी खेलती भी हूँ मैं, लेकिन मैं फॉइल खेलती हूँ और अब मैं ट्रेनिंग जो है फॉइल, सेबर, एप पे तीनों की करवाती हूँ। अच्छा, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि इस गेम में बहुत से जो अगर कहें तो शाखें हैं, उस शाखों के हवाले से भी बहुत कुछ मैं भी आपसे बात करूंगा। ज़रा हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे, शाखें कौन कौन सी हैं इसमें? इसमें 3 वेपन्स होते हैं, फॉइल, सेबर एंड एप है। फॉइल में होता है क्वार्टर बॉडी कॉन्टेस्ट होता है, सेबर में हाफ अपर बॉडी कॉन्टेस्ट होता है और एपे में फुल बॉडी कॉन्टेस्ट होता है। उसके बाद एक प्लेयर मुकम्मल तौर पर बनता है, आप कह रही हैं? जी। अच्छा, साथ साथ ये भी पूछूंगा क्योंकि स्कूलों की सतह पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस गेम को पज़राई भी मिल रही है। गो के प्राइवेट स्कूल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय इसके कि गवर्नमेंट की तरफ अगर हम चले जाएं तो वहाँ के बच्चे ज़्यादा नहीं आ रहे। लेकिन तकी साहब की मेहनत है कि हमने देखा है कि इसमें गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे और कॉलेजेस के बच्चों को भी आप लेकर आ गए। तो आपसे ये पूछूंगा कि ख़ासकर ख़वातीन का रुझान इस गेम के लिए कितना अब तक आप देख रही हैं? ख़वातीन का रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जब हमारे कैंप्स वगैरह होते हैं ना, जितनी तादाद बॉयज़ की नहीं होती जितनी तादाद गर्ल्स की होती है। चलें, गर्ल्स की होती है। फ़ाखे अली मौजूद हैं, प्लेयर हैं और फेंसिंग के, इनसे भी बात करेंगे। इस तरफ आना कैसा हुआ? अमूमन लड़के जो हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, आप इस गेम की तरफ किस तरह? मेरा बहुत सारे स्पोर्ट्स में जो है खेलने का शौक है। मैंने इसमें फेंसिंग में पहली बार जब खेला था तो सर स्कूल में जो ना कैंप लगा था, तो वहाँ पर बहुत सारे मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी आए थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने सर के पास कंटिन्यू किया और उसके बाद मैं खेलता रहा मुसलसल। और मैंने फ़र्स्ट जो अपनी चैम्पियनशिप खेली थी वो नेशनल गेम 2023 में हुए थे और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीम इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अच्छा, कोई और शौक भी है इसके अलावा, इस गेम के अलावा, क्योंकि थोड़ा सा ख़तरनाक खेल है? जी, इसके अलावा मुझे बैट बॉल का शौक है और बैडमिंटन का भी है। मैं कभी कभी जो ना रात में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता हूँ अक्सर बैडमिंटन। अच्छा, तकी साहब यहाँ बैठे हुए हैं और कह रहे थे कि अभी थोड़ी सी मुश्किलात होती है प्लेयर्स को, क्योंकि अगर हम इसे गेम के हवाले से बात करें तो थोड़ा महंगा खेल है। तो इसको किस तरह आप मैनेज करते हो? या फिर यहाँ पर हम देखें तो जिस तरह तकी साहब मेहनत कर रहे हैं सेक्रेटरी की हैसियत से, और आप लोगों को कितनी हेल्प आउट दे रहे होते हैं? जी, ये हमारे सर तकी जो है, हमारे जो कोच हैं, वो प्रॉपर हमें हर चीज़ किट प्रोवाइड करते हैं और बहुत से, क्योंकि ये बहुत महंगा गेम है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही था। मैं जब पहला मैंने खेला तो गवर्नमेंट स्कूल से ही मैं आया था, तो उसके बाद मैं सर तक ही हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं और उससे हर प्लेयर को जो ना आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो ना मैं नेशनल भी खेल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने सिंध गेम्स भी खेले और मैं इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूंगा कि इंटरनेशनल अगर आगे भी बहुत कुछ करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वाकई ये आगे बहुत कुछ करते रहें और इस गेम में पाकिस्तान के लिए मेडल इंटरनेशनल सतह पर लाते हुए दिखाई दें। तकी साहब मौजूद है। तकी साहब, स्कूलों की सतह पर अगर हम थोड़ा बात कर लें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो आप कितना देख रहे हैं रुझान? क्योंकि मैंने महविश से भी बात की है, महविश के लिए ख़वातीन का रुझान ज़्यादा है बनिस्बत अगर हम देखें लड़कों के मुकाबले में। इसमें मैं आपको एक अजीब सी वाक़याती अंदाज में बता दूँ आपको कि जब मैंने इसको शुरू किया 2015 में, तो मैं प्राइवेट स्कूलों में और यकीन करें मैं PCHS और DHA के स्कूलों में आया कि शायद यहाँ से, क्योंकि महंगा खेल है, बजट चाहिए, बिल्कुल मुझे पजीराई नहीं मिली। अब मिल रही है, लेकिन फिर मैं जब औरंगी टाउन गया तो मुझे वहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों ने ऐसा सपोर्ट किया है कि शुरू के 5 साल तक उन गवर्नमेंट स्कूलों के औरंगी टाउन के बच्चों ने किसी को आने ही नहीं दिया। इस औरंगी टाउन के स्कूल के हवाले से मैं ज़रूर आपसे बात करूँ। वो कौन सा स्कूल है औरंगी टाउन में जहां आप PCHS स्कूल में भी गए, कराची के मशहूर स्कूल है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर ज़रा इस गेम को नहीं मिली। लेकिन औरंगी टाउन के एक ऐसे आप इलाके में गए जिस स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल के अगर हम बात कर लें तो उसने आपको पेजराई और इस गेम को अपने पास कराने की इजाज़त दी। देखिए, मैं ऐसा बताऊँ, देखिए लड़कियाँ और लड़के दोनों में चाहिए होते हैं वो एज के, जो एक ऐसी एज चाहिए होती है जिसमें मैं अगर ये कहूँ कि टीन एज, ताकि हमें ये प्रॉपरली आगे तक चल सकें, ठीक है ना।
उस एज के बच्चे जो हैं बड़े इलाकों के, अगर वो मैं ये कहूँ बड़ी सोसाइटी के, वो इसलिए नहीं आ रहे थे कि बजट का मसला तो था, लेकिन उनको खेल का शौक़ नहीं था। उसके मुकाबले में हमारे पास ये जो क्लास थी, इस क्लास के पास बच्चियाँ बहुत थे, लेकिन उनके पास बजट का मसला था। इसको किस तरह आपने हल किया? हाँ, तो इसको मैंने फिर अपने ओलंपिक के कुछ साथी आप जानते हैं हमारे पास, जैसे इंजीनियर महफूजुल हक साहब हमारे ओलंपिक के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और ऐसे ही 2-4 और भी, अहमद अली राजपूत साहब वगैरह, इन सब के, और कुछ मेरे अपने स्कूलों के हेड मास्टर्स और HM वगैरह, इन लोगों ने मेरी इतनी मदद की कि हम उन वेपन थोड़ा बहुत हमने सामान लिया, जिससे वहीं के बच्चों की और बच्चों की प्रैक्टिस हो गई। अच्छा तकी साहब, क्योंकि अगर हम देखें सामान के हवाले से, अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, एक प्लेयर को अमूमन कितना बजट चाहिए होता है इस गेम के लिए? देखिए, उसके बाद प्रॉपर सामान हो। अगर वो अपना खुद का एक प्लेयर सामान ले, और वो भी इसकी 3 कैटेगरी हैं, लोकल लेवल या नेशनल लेवल तक जो है ना, वो 350N होता है। उसका मास्क भी होता है, उसी की जैकेट और उसी की लैम्प और उसी की वेपन भी 350N। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद 800N है जो इंटरनेशनल भी चला जाता है, नेशनल इंटरनेशनल अमूमन वो 800N पे होता है। एक है 1600N, तो वो है इंटरनेशनल लेवल पे। ओलंपिक में 1600N के अलावा आप किसी भी वेपन से नहीं खेल सकते, किसी भी ड्रेस को नहीं पहन सकते जो 1600N हो, और उसके लिए कम से कम एक खिलाड़ी को 5 से 7 लाख रुपए पूरी किट के लिए चाहिए पाकिस्तान के। पाकिस्तान के लिए एक प्लेयर्स के लिए कम से कम 7 लाख रुपए ये कह रहे हैं तकी साहब के ओलंपिक के जो रूल्स के मुताबिक गेम खेले जाते हैं, उसमें 7 लाख रुपए की तक की बजट जो है इस गेम के लिए यकीन एक प्लेयर को चाहिए होता है। लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे बेशक हम कह सकते हैं उसको 1.5 लाख से कम ज़्यादा नहीं है। यानी कि वो भी थोड़े से अगर हम देखें तो जिन बच्चों के अंदर शौक तो है, लेकिन शायद वो अपनी चीज़ों की ज़रूरियात को पूरा ना कर सके इस गेम में, तो उनके लिए तो मुश्किलात है। उनके लिए आपकी फेडरेशन क्या एसोसिएशन क्या कर रही है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और मैं खुद 4 हज़ार का जवाब भी दूँ। देखिए, मैंने फिर इसको कुछ इस तरह से किया कि कुछ चीज़ें लोकल लेवल पे, और मैं खुद सियालकोट गया, 2-3 शॉप्स वालों को मैंने इस पर बात करी उनसे, और उन्होंने आज ये कर लिया है कि कम से कम हम जो ड्रेस पहने बच्चे, अभी आप आएंगे देखेंगे वो ड्रेस बना रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक लैम्प पहन के बैठे हुए हैं येलो कलर की, वो ये भी बन रही है। FI अप्रूव्ड, FI का सर्टिफिकेट लेने में उनकी हमने मदद की, मैंने मदद की इसमें। और अब ग्लव्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि अमूमन लोगों को शायद FIA के बारे में नहीं पता, वो थोड़ा सा गाइड करें। हाँ, FI एक फ्रेंच का लफ्ज़ है एक्चुअली, इसको यूँ कहेंगे, अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन। फेंसिंग में फ्रेंच, इटली और जर्मनी, ये तीनों लड़ते हैं कि हमारी तरफ से शुरू हुई है, तो इसमें अभी तक फ्रेंच ज़्यादा भारी है, तो इस वजह से उन्होंने FI शुरू से पहले दिन से, तो FI का मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन एक सर्टिफिकेट देती है, आप उसके बगैर वेपन नहीं खेल सकते। अगर कोई आप अपने घर से बना लें और उससे खेलना शुरू कर दें, सॉरी हो जाता है उससे। तो इसी तरह से आप सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो नहीं बना पा रहे हैं सियालकोट में या हम कराची में भी, और वो है एक जो वेपन रखा हुआ है ये, और एक ये मास्क। चलें, यहाँ पर रखा हुआ महविश बैठी हैं। महविश, ट्रेनिंग के दौरान कितनी एहतियात की ज़रूरत होती है प्लेयर को? अमूमन हम जज्बात, कोई नई प्लेयर आती हैं तो उनको जज्बात में तो अगर देखें तो बहुत से ख़तरात भी हैं ऐसे गेम्स के अंदर, तो उन्हें क्या गाइड करती हैं आप? मैं उन्हें यही गाइड करती हूँ कि मास्क, विदाउट मास्क गेम प्ले करना अलाउ नहीं करती। विदाउट मास्क स्पोर्ट्स से गेम प्ले करना अलाउ नहीं करती। वैसे फुटवर्क वगैरह करवाती हूँ, लेकिन जो बच्चे होते हैं पहली बार आते हैं, फिर भी वो एक आध बार कर लेते हैं, लेकिन फिर मैं उनको मना करती हूँ कि इस तरह अलाउ नहीं होता, ये सर ने भी हमें अलाउ नहीं किया करना। बड़ी अच्छी बात कही, और कि यकीनन अलाउ भी नहीं होता सेफ्टी के हवाले से। फ़खर, आपकी तरफ आऊँ, और आपने एक जैकेट पहनी हुई, जैकेट के हवाले से थोड़ा मैं बताएं कि क्या रोल अदा करती है इस गेम के अंदर? मेरा बेसिकली जो स्टाइल है वो फॉयल है, और ये लैम्प कहलाती है। इसमें जो एरिया है ये टॉर्सो एरिया होता है, तो इसमें जो पॉइंट लेने का ये तरीका होता है कि जो लैम्प का एरिया नज़र आ रहा है ना, हमें इसी पे ही पॉइंट करना होता है, और जो फॉयल की सोड होती है उसमें एक टिप होती है, जब इस पर बटन दबता है तो अब ये पॉइंट होता है इस पर। अच्छा, इस पे हम देखते हैं कि लाइटें भी जल रही होती हैं, वो ज़रा बताएं नाज़रीन को, वो क्या चीज़ है, क्या पॉइंट्स इसमें मिल रहे होते हैं? जी, वो बेसिकली असल में मशीन जो होती है हमारी, वो वायर से कनेक्ट होती है। मतलब हमारा मास्क हो गया, हेड हो गया, और हमारा जो लोअर होता है, तो जिसमें 3 स्टाइल होते हैं, तो हर स्टाइल में अलग अलग जो है ना टारगेट एरिया होता है।
तो फॉइल में यही होता है कि हमारा ये टॉर्सो एरिया इस पे पॉइंट होता है, तो इसमें लाइट जलती है, और जो मशीन होती है उसमें हमें पॉइंट लाइट जलती है, नंबर नज़र आ जाता है। चलें नंबर, मैं भी आपकी तरफ आऊँ, जिस तरह ये फ़खर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और उससे मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि इस पे पॉइंट्स का तरीका हमें बताएं थोड़ा सा, कि किस तरह इस पे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। पॉइंट्स इसमें ऐसे होता है कि दो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। अब दोनों, जैसे रेफरी बोलता है प्ले अले, तो जिस प्लेयर का हिट होता है ना, शॉट पूरी कर्व होती है। फॉइल में ये होता है शॉट पूरी कर्व करनी होती है, कर्व नहीं होगी तो बटन जो है वो प्रेस नहीं होगा, तो बटन प्रेस होगा तो आपकी जो मशीन में है वो लाइट जल जाएगी, तो उससे जो रेफरी होता है तो फिर पॉइंट वो उनको देते हैं। चले पॉइंट उनको मिलते हैं। यार इस खेल की पजराई कहाँ तक हो रही है, ये ज़रूर मैं तकी साहब से पूछूँ। तकी साहब 34वें नेशनल गेम्स के हवाले से अगर थोड़ी बात कर लें हम, तो इस गेम में भी इस गेम को शामिल किया गया था। क्या सिंध का रोल रहा इस इवेंट के अंदर, क्या कोई मेडल्स वगैरह हासिल किए बच्चों ने? जी 10 मेडल दिए थे हमने सिंध को, और वो फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन टेबुलेशन पर नहीं था ये। उसकी वजह ये थी कि अच्छा इसको दूर रख भी नहीं सकते आप, ज़्यादा दिन दूर रख भी नहीं सकते थे आप, इसलिए कि ये ओलंपिक गेम है डे 1 से। शायद मैं आपकी इल्म में इजाफा कर दूं कि दुनिया के 5 ऐसे खेल हैं जो आज तक ओलंपिक में खेले जा रहे हैं, कभी बाहर नहीं हुए। उन 5 में फेंसिंग शामिल है, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, साइकिलिंग और फेंसिंग। बड़ी अच्छी बात कही है। और तो अब हमारे लिए, अब ये पाकिस्तान के लिए दूर जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है वो भी ये चाहती है कि ये खेल आगे आए, क्योंकि ये ऐसा ओलंपिक खेल है जो हर सूरत में ओलंपिक आगे कैसे आएगा। तकी साहब आप खुद कह रहे हैं कि बहुत से मसाइल हैं इसके अंदर, और अगर फंड जब तक रिलीज नहीं होगी तो ऐसे खेल में, क्योंकि प्लेयर्स तो कोशिश करता है कि किसी ना, क्योंकि शौक की खातिर वो आता है और शौक ही उसको प्लेयर्स बना देते हैं। जिस तरह महविश को भी शौक हुआ, वो इस तरफ आई और आज बाकायदा वो प्लेयर्स के साथ साथ ट्रेनिंग भी करा रही हैं। तो आप समझते हैं कि यहाँ रोल अदा करना पड़ेगा पाकिस्तान फेडरेशन को? देखिए फेडरेशन तो रोल जो कर सकती है वो कर रही है। मैं समझता हूँ कि उनके पास वसाइल कम हैं, लेकिन जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है, देखिए ना, एक चीज़ होती है कि कर्सी भी, कि अगर हमने एक मेडल जीता साउथ एशियन गेम में, उसको उन्होंने अपने बोर्ड पे लगा लिया कि हमने फेंसिंग में 2 ब्रांज मेडल जीते, एक इंडिविजुअल बच्चे ने जीता और उसी ने फिर बहसियत टीम इवेंट में भी उसको जितवाया, लगा लिया आपने तो। लेकिन आपने उस पर पैसे कितने खर्च किए? 1 रुपया नहीं खर्च किया। तो उस वक्त पाकिस्तान की जो हमारी समझता हूँ स्पोर्ट बोर्ड है, उसकी सोचना चाहिए था, ये लोगों ने इतना हमें एक मेडल का इजाफा कर दिया है, तो उसको फिर वो बजट देते, आज तक नहीं दे रहे हैं, वो आज तक उसको शामिल नहीं कर रहे हैं, उसको एफिलिएशन नहीं दे रहे हैं। तो पता नहीं, तो आप यकीनन इस बात का भी गिला कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमने जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में मेडल हासिल किया, तो ये वो गेम है पाकिस्तान का जिसको 2004 में शुरुआत पाकिस्तान में हुई, और अगर इसमें हम देखें तो बहुत अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं ओलंपिक्स में। अगर इन बच्चों को आप फंड रिलीज़ करेंगे तो हो सकता है जिस तरह अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, तो ये बच्चे वो हैं जो टैलेंटेड से भरपूर हैं और अपना रोल अदा करना जानते हैं, अपने पाकिस्तानी सब्ज़ लाली परचम को लहराना जानते हैं। तो वक्त दूर नहीं है जब अगर इन्हें फंड्स मुहैया हो जाएं तो ये वही प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए भी ओलंपिक्स में मेडल हासिल कर सकते हैं। तकी साहब अब तक थोड़ा सा ये बता दें कि इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान के लिए कितने हैं? पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। पाकिस्तान में जब एशियन गेम में भी हमने शिरकत की है, लेकिन ज़ाहिर एशियन गेम में तो फिर वर्ल्ड चैंपियन आ जाते हैं। देखें आपको मैं बताऊं कि वो वक्त था कि जब यूरोप इससे बादशाह करता था, लेकिन अब एशिया है जी। तो साउथ कोरिया जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है मुख्तलिफ वेपन में, और जब हम एशियन गेम खेलने गए तो हमने कहा हमारा मुकाबला तो वर्ल्ड चैंपियन से हो रहा है, तो हम तो फिर बहरहाल पोजीशन तो अच्छी बन नहीं सकती थी वहाँ पे, लेकिन खेलने से हमें एक तजर्बा हुआ, और वो ये कि हमें मुसलसल मेहनत करने की ज़रूरत है। हर बच्चे को एक ही वेपन खेलने की ज़रूरत है, बाहर से कोचेज़ को बुलाने की ज़रूरत है, बाकायदा लॉन्ग टर्म जो है ना पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, और लंबे लंबे कैंप की भी ज़रूरत है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। इस खेल के अंदर अगर हम देखें तो मैं भी जिस तरह ट्रेनिंग करवा रही हैं, लेकिन साथ साथ कोचेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तकी साहब से ये पूछूंगा, आप समझते हैं अपने तजुर्बे से हमें ज़रा सा गाइड भी कर दीजिएगा कि क्या आप बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान में जो कोचेस हैं उससे बेहतर हमें गैर मुल्की कोचेस को अगर इस गेम के लिए लेकर आ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा?
फिलहाल जैसे 2019 में 20 में मैंने नेपाल से कोच बुलाया था, सिर्फ इसीलिए कि वो सैबर और फॉइल जो है ना हमारे यहाँ क्वालिफाइड तरीके से होने लगे। असल में कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन बड़ी ज़रूरत है। खिलाड़ी खेल रहा है लेकिन वो अपने पॉइंट के लिए रेफरी से एहतजाज नहीं कर रहा या उसको रिव्यू नहीं ले रहा, चुप है, तो उसको इसका मतलब ये दो चीज़ें हैं, या तो वो इसलिए चुप हो गया कि यार चलो झगड़ा नहीं करना है, या फिर वो इसलिए चुप है उसको मालूमात ही नहीं है। तो कम से कम वो रिव्यू लेना जाने, तो उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने ये पॉइंट था, रेफरी चूक गया है, लिहाजा इसको मैं रिव्यू लूँ। तो ये सब चीज़ें करने के लिए मैंने नेपाल से कोच को बुलाया, उसने अच्छी ट्रेनिंग दी हमारी, उसने रेफरीशिप की एक कोर्सेज कराए, वर्कशॉप कराई। और उसके बाद फिर फेडरेशन को एक मौका मिला जब हम FI से हमारा एफिलेशन हुई है 2022 के अंदर हुई है। तो 2022 में या 2021 में जैसी हुई हमारी, तो मुझे भी एक कोचिंग सीखने के लिए 16 डेज़ का एक कैंप था, कोचिंग कोर्स था टोटल। उसमें सारी एशियन ममालिक के एक कोच आया हुआ था वहाँ से, हर एक जगह से, पूरे नेपाल से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, यानी सारा इंडिया सबसे एक ही था। पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला। तो वो एक फॉइल जिसको कह रहा हूँ समझने की ज़रूरत है, तो उसको समझते हुए जहाँ पर वो जिस कोच ने हमें ट्रेनिंग दी, वो माशाल्लाह वो जो कोच थे इंटरनेशनल लेवल के, उन्होंने ओलंपिक के खिलाड़ी खिलाए हुए थे, तैयार किए हुए थे। वहाँ सीखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे खिलाड़ी को खेल से मुतालिक पूरी मालूमात होनी चाहिए। तो अब जब नेशनल होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम पहले एक ओरिएंटेशन करें और तमाम खिलाड़ियों को ये बताएं कि आपके इस तरह से खेल को पॉइंट मिलेंगे, इस तरह से नहीं मिलेंगे। तो इंटरनेशनली जाने से ये फ़ायदा हो रहा है। तो या तो ये कि इंटरनेशनल लेवल पे आप भेजें और वहाँ से कोच आएँ, कोचिंग सीख कर आएँ, तो भी बहुत अच्छा है। या फिर ये कि इंटरनेशनली कोच बुलाए जाएं, क्योंकि हम बहरहाल अभी पीछे हैं, कितने ही अच्छे हमारे बच्चे हों, हम बहरहाल पीछे हैं। लेकिन ये है कि एक वक्त आएगा कि आपके यही बच्चे जो है ना उनके बराबर होंगे। ज़्यादा हमारे अंदर बड़ी अच्छी बात तकी साहब कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ, क्योंकि आपने कहा गैर मुल्की कोचेज़, लेकिन साथ साथ हम पाकिस्तानी कोचेज़ को भी, और आप जैसे लोग जो इस खेल को आगे बढ़ा रहे हैं एज ए सेक्रेटरी, तो आप लोग स्कूलों की सतह पर जो है कोई वर्कशॉप वगैरह इनेकाद कर रहे हैं, ताकि जहाँ पर वो बच्चे ट्रेनिंग हासिल करें अगर गैर मुल्की कोचेज़ से, तो हमारे जो नए बच्चे तैयार हो रहे हैं उन तक कोई मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि इस गेम को किस तरह खेला जाता है। ये वर्कशॉप होती रहती हैं, कैंप्स होते रहते हैं, वर्कशॉप होती रहती हैं, और कुछ तो ऑन डिमांड होती हैं। खुद ही हमारे पास मुख्तलिफ स्कूलों से ये कहा जाता है कि हमें भेज दें, आप कोच भेज दें कि हमने कैंप कराने। अभी भी मेरे पास 2 रिक्वेस्ट जो है ना वो पेंडिंग पड़ी हैं, जो मुख्तलिफ स्कूलों की हैं, 4-6 स्कूलों की इस तरह से। तो अब बहुत सारे स्कूलों को तो नहीं कराया जा सकता ना, तो 4-4-6 सिलेक्टेड स्कूल, ताकि ये काम होता रहे। चलें, ये काम होता रहा है। महविश, आप ये बताएं कि आपने अब तक के ऐसे कितने प्लेयर्स देखे हैं जो वाकई आपको लगे कि वो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर जो है नुमाइंदगी कर सकती हैं सिंध की और पाकिस्तान की? काफ़ी प्लेयर्स हैं ऐसे जो गेम को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। अच्छा, साथ साथ आप समझती हैं कि एकेडमीज़ का होना बहुत ज़रूरी है इसमें, इस गेम के लिए? एकेडमीज़ तो होनी चाहिए, एक नहीं, काफ़ी 3-4 होनी चाहिए। चलें, 3-4 होनी चाहिए। फ़खीर, आपकी तरफ आऊँ और आपसे ये पूछूं कि किसी भी खिलाड़ी को बनने के लिए थोड़ा सा, जिस तरह मैंने महविश से पूछा कि एकेडमीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एकेडमीज़ होंगी तो वहाँ ट्रेनर आपको ट्रेनिंग ज़्यादा देर तक देते हुए नज़र आएंगे। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर जो है अगर एकेडमीज़ हो गई तो हमें कुछ फ़ायदा होगा और भी प्लेयर्स आसानी से आ सकते हैं? जी बिल्कुल, फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन ये आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इस खेल को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। कि आप एज अ प्लेयर, आप जैसे नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप वहां तक फेस कर सकें। और अगर जैसे इंटरनेशनल लेवल तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको उसी लेवल पर मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है एकेडमी भी चाहिए और कोचेस की निगरानी में ही आपको करनी पड़ेगी।
एकेडमी के साथ रह गया। चलें, यही सवाल मैं तकी साहब आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि एकेडमीज अगर होंगी तो अभी आपके पास अगर 200 बच्चे हैं तो 400 बच्चों पर ये कन्वर्ट हो सकता है और अच्छे प्लेयर्स निकल सकते हैं, तो इसके लिए जो है आप लोग कितना काम कर रहे हैं? देखिए, एक बाकायदा क्लब या बाकायदा एकेडमी कायम करने के लिए, जैसे अभी हमें सिर्फ खेल के सामान की बजट, तो फिर वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो बहुत बड़ा बजट चाहिए। तो इसको बहैसियत सेक्रेटरी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन और सिंध फेंसिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, सिंध ओलंपिक के सेक्रेटरी से मिल करके और एक चीज़ तय की कि हम जिस स्कूल में खेली जाती है उस स्कूल को हम क्लब का नाम दे दें। तो इस तरह हमारे पास 10-12 क्लब हो गए जिन जिन स्कूलों में। अब उससे क्या उनको फ़ायदा हुआ कि उनकी HM एज ए प्रेसिडेंट क्लब चला रही हैं या क्लब चला रहे हैं प्रिंसिपल, और दूसरा ये कि उनको ये फ़ायदा हुआ कि भाई महसूस हुआ कि भाई हमारे बच्चों का एक नाम क्लब के साथ जुड़ गया, तो एक इंकरेजमेंट भी आई उससे। तो हमारे पास इस तरह से अब क्लब हैं, एकेडमी। लेकिन मैं जो एकेडमी चला रहा हूँ, मैं जिसको एकेडमी अब समझता हूँ, तो वहाँ वेपन और स्कोरिंग मशीन और ये सब चीज़ें लगा के काम कर रहा हूँ, ताकि वहाँ से जो क्लब से बच्चे, जो अब इतनी बड़ी कराची में हर बच्चा एक नॉर्थ नाज़िमाबाद की एकेडमी में नहीं आ पा रहा, तो इसलिए कुछ जगह तो इस तरह से है। अब मैं मिसाल दूं, जैसे इकरा यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी को भी हमने एक क्लब का दर्जा दिया हुआ है। अब वहाँ की जो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। फ़ाखिर अब इस वक्त इनको स्कॉलरशिप में इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला हुआ है। तो इतनी बड़ी चीज़ें तो होना शुरू हो गई ना। तो अब एकेडमी को फ़ाल करने के लिए फिर एक बजट चाहिए, तो उसको मैं अपने अंदाज से, अपने तौर से, कुछ प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन जो है वो मुझे अब फेवर दे रही हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि एप्समा सिंध है, उन्होंने इतना कुछ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपके बच्चों को बाहर भी भेज दें। तो ये ज़रूरत है। ये देखें, जो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, जब कुछ नहीं बढ़ रही हो उनको बढ़ाना पड़ता है, वो बढ़ाएंगे तो उनमें मौजूद जो लोग हैं, जो अनासिर हैं, वो यही हैं। यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर रोल अदा करने के लिए कोशिश नज़र आ रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ फेडरेशन और या एसोसिएशन इस रोल को बाखूबी, मेरे अंदाजे जितनी बातें हुई हैं उस लिहाज से नहीं कर पा रही हैं जितना इस गेम को करना चाहिए। 2004 में शुरुआत, लेकिन 2015 में बाकायदा इस पर काम अच्छे तरीके से शुरू हुआ। और ओवरऑल ये भी पूछूंगा कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान से ही प्लेयर को अपनी नज़र में रखते हैं, तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से आपको कितने प्लेयर नज़र आ रहे हैं इस वक्त? नहीं, पाकिस्तान में भर में तो अगर आप कहेंगे तो मेरे हिसाब से बलूचिस्तान के अंदर 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसमें से दोनों इंटरनेशनल लेवल पे खेल के भी आ चुके हैं, लेकिन वो मज़ीद इंटरनेशनल खेलना चाहिए। कराची से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल पे 2 खेल कर आ चुके हैं, वो तीनों खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के हैं। और पंजाब में तो एक अच्छी तादाद है पंजाब में, और KPK में बेशक कम है और दीगर में। लेकिन ये कि एक हमारे पास इंटरनेशनल टीम हर वक्त तैयार है हर वेपन की। अगर कहीं से इनविटेशन मिलता है और हमें बाकायदा स्पॉन्सर्स मिलते हैं कि जाएं आप खेल कर आएँ, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ शहजादा साहब कि टीम इतनी अच्छी बन के जाएगी कि आप खुद ही बोलेंगे कि हम क्यों इतने दिनों से ख्वाब गफलत में रहे, ऐसे बच्चों को क्यों नहीं भेज सके। ख्वाब गफलत में रहे, और अगर फेडरेशन रोल अदा करे, एसोसिएशन रोल अदा करे, तो वो वक्त दूर नहीं है कि ये बच्चे पाकिस्तान के लिए मेडल लाते हुए ना दिखाई दें। यकीन बहुत कुछ है इस शो के अंदर भी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फ़खर, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं भी आप हमारे साथ रहिएगा, और साथ साथ तकी साहब आप हमारे साथ रहिएगा। लेकिन साथ साथ इस गेम को किस तरह खेला जाता है, किस अंदाज में खेला जाता है, वो सब कुछ एक डेमो की सूरत में हम आपको अभी दिखाते हैं। क्योंकि इस वक्त मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो इसको बाकायदा किस तरह खेल रही हैं। 2 प्लेयर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगी, मानूर हमारे साथ मौजूद होंगी, और इसके साथ साथ बीबी फातिमा हमारे साथ मौजूद होंगी। दोनों डेमो कर रही होंगी इस गेम के हवाले से, और हमें गाइडलाइन भी बता रही होंगी किस तरह इस गेम को खेला जाता है। तो हमारे साथ रहिए और यकीनन इस शो को ज़रूर देखिए, क्योंकि यकीनन इस गेम को जब 2004 में इसकी शुरुआत हुई और 2015 में पाकिस्तान भर के अंदर ये खेल अब हर जगहों पे खेला जा रहा है। तो यकीनन बीबी फातिमा और मानूर इसका डेमो दिखाती हैं। तो ब्रेक से वापस आते हैं तो ये सब कुछ आपको बताते हैं।
बिल्कुल है, जिस तरह मैंने कहा था कि वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस गेम के हवाले से जो है बहुत से डेमो भी दिखाएंगे, क्या कुछ इस गेम में होता रहा है, किस तरह तैयार होते हैं, किस तरह इस गेम को खेलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो है महानूर, वो हमें बहुत कुछ बताएंगी कि इससे को बाकायदा आगाज़ कैसे करते हैं। लेकिन इसको बाकायदा यहाँ से हम जो कमेंट्री के अंदाज में तकी साहब से ज़रूर पूछूंगा कि ये क्या क्या करती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह तैयार हो रही है। तो महानूर आप थोड़ा सा आगे आएँ और हमें बताएं कि, और मैं यहाँ पर तकी साहब से पूछूंगा, तकी साहब इसका रूल बताएं और किस तरह ये तैयार होते हैं, किस तरह ये चीज़ें हैं इस गेम की। ये एक 42 फीट की एक पिस्त होती है। पिस्त के किनारे पे एक रील रखी हुई होती है जिससे कनेक्ट करना होता है। इनके हाथ में जो ये एक कनेक्टर नज़र आ रहा है ये, और ये जो सिल्वर कलर की लैम्प कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक जैकेट। तो ये इसको देखें पहले ये पहनेंगी कैसे। ये इलेक्ट्रिक जैकेट के अंदर ये लेके जाएंगी अपने हाथ को, और फिर उसके बाद ये इसको पहनेंगी इलेक्ट्रिक जैकेट को। हेल्प कर सकता है कोई दूसरा भी? मैं भी, आप थोड़ा सा हेल्प कर सकती हैं इनकी, और जो इसको बाकायदा आसानी हो जाए, ताकि ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह मानूर बाकायदा तैयार हो रही हैं इस गेम को खेलने के लिए। उन्होंने अभी इलेक्ट्रिक जैकेट पहन ली है। इसके साथ ही इन्होंने अब ये लेना है एक ग्लव्स। देखें अब ये वही जो जैकेट, वही जो सॉकेट है आप देखें नज़र आ रहा होगा प्लग की सूरत में, ये अब जाएगा इनके हाथ से बाहर ग्लव्स पहनने के लिए। ये सब चीज़ें एक प्रॉपरली एक फेंसर को आती हैं, वो खेलते वक्त ये सब करता है। ये अभी खेलने के टाइम वहाँ बिल्कुल किनारे पे खड़ी हैं ये दोनों प्लेयर जो है ना ऐसे। अब ये हाथ में लगाएंगी इसके जो उनका वेपन है, ये सेबर हाफ बॉडी जो कट, और उसकी सूरत में देखें ये इन्होंने इसको उधर उधर फेस करके थोड़ा सा ऐसा, ना 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 आप अपना ऐसे हाथ ऐसे करें, हाँ, ताकि नज़र आए ये इसको ऐसे, ये लग गया। अब ये कनेक्ट हो गई हैं, और किससे पीछे जो इनके रील ये कनेक्टर है, ये दिखाओ, ये कनेक्टर पीछे एक रील के साथ लगेगा। उस रील की जो वायर है वो आगे तक खेल जाएगा। 42 फीट का मैंने बताया ना, वो स्पेस होती है जिस पे खेला जाता है। उस रील की जो नीचे से जो वायरिंग है ना, जैसे ये हुई हुई, ये वायरिंग जाके स्कोरिंग मशीन पे लगी हुई होती है। देन जब ये खेलती हैं तो ऑन गार्ड, ये ऑन गार्ड हो गई। अब ऑन गार्ड करके ये 2-3 तरीके हैं जो आसान तरीके से बताने के लिए, फुल उसमें नहीं। एक तो ये कि ये खड़े खड़े अगर इन्होंने कट किया राइट साइड पे, राइट 1, ये भी दो सामने के अपोनेंट के अपर बॉडी पे, सिल्वर जैकेट पे अगर इनका कट हो गया तो इनका पॉइंट हो गया, इनकी तरफ की लाइट ऑन होगी। ऐसी लेफ्ट साइड पर, और ऐसी मास्क पे। अब मास्क इनका एक है, अब ये मास्क मैं भी आप मास्क इनको फराम कर सकती हैं, और मास्क का भी एक कनेक्टर है जो है इन्हें पहना रही है। ये शुरू में पहन लेना होता है, लेकिन मैंने चूंकि फेस भी दिखाना है थोड़ा सा, इसलिए मैंने पहले वाला हिसाब इसलिए कर दिया ताकि अब ये मास्क मिलने। अब देखें ये कनेक्टर, थोड़ा सा ऐसे घूम जाओ, ये मास्क का कनेक्टर, ये देखें थोड़ा घूमो ताकि नज़र आए कैमरे में। हाँ, ये जैकेट से लगाया जा रहा है, और ये इधर इस तरफ लगाओ, इस तरफ, हाँ, और ये जनाब लग गया मास्क से। अब मास्क पे भी नंबर 3 अटैक करो, ऑन गार्ड खड़ो के सर। अब नंबर 3 ये अब मास्क पे अटैक हो गया इनका, तो गोया इनको पॉइंट मिल गया। इसी तरह से खेलते हुए आगे होना, आगे होते हुए पीछे हो जाए, आगे हो पीछे, इसी तरह 1 बैक ज़्यादा बैक। अब लॉन्च कर लो, ये लॉन्च करके इन्होंने एक 1 2 3 एक साथ करो, 1 2 3 1 2 एंड 3। तो ये एक तरह से बता 1 2 3 कोई वो नहीं है कोई, ये मैंने ऐसे कर दिया ये यानी कि आपने थोड़ा आपने ये बता दिया, और यकीन बहुत सी मालूमात अब तक लोगों को पहुंच गई होगी इस गेम्स के हवाले से। और साथ साथ यहाँ पर बीबी फातिमा भी मौजूद हैं, उनके हवाले से भी हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा तकी साहब, कि क्या कुछ जो है मजीद बीबी फातिमा करने जा रही हैं, क्योंकि इसमें रूल्स अलग अलग हैं। तो अब बीबी फातिमा सामने है, और तकी भाई जरा हमें बताएं कि इस बीबी फातिमा राइट हैंडर हैं इस वक्त, राइट हैंड पे ऑन गार्ड खड़े हो, ये ऑन गार्ड है। और इनका जो देखिए सब चीज़ें इसी तरह पहनी हुई इन्होंने, ठीक है। इस जैकेट क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इनकी जो ये टिब है, ये जो वेपन है स्टाइल की, इसको सिर्फ जस्ट हल्का सा कहीं भी लिबास पे, कोई सी भी लिबास पे, आस्तीन पे, कहीं पर भी हल्का सा मामूली सा भी टच होगा तो फौरन पॉइंट आ जाएगा। ये फुल बॉडी
ये फुल बॉडी कॉन्टेस्ट है। इसी तरह से इसके अंदर भी ऐसे हाथ कर लो पूरे कैमरे की तरफ, नज़र आए वो कनेक्टर नज़र आए। देखें ये कनेक्टर है, इसमें भी वैसे ही कनेक्टर लगेंगे। मतलब एक दिखा दिया हमने ताकि सबको तो उसी तरह लगाने से फिर दोहराना हो जाएगा ना। तो ये कनेक्टर इनका है और ऐसे ही बैठे ऑन गार्ड हो और लॉन्च करके या जैसे भी है ये टिप मारेंगे। देखें टिप किस तरह से ये टिप है, टिप के ज़रिए शूज़ टू हेड, अब मास्क नीचे यानी क्या कहेंगे अप, बॉटम टू अप, पूरा हिस्सा पूरे जिस्म पर आप खेल सकते हैं। सिर्फ तीनों वेपन में सिर्फ ये इतना लेफ्ट हैंड का जो हाथ है वो बाहर रहता है। अच्छा, ऐसे में इंजरी के क्या खतरात हैं ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। जब सारी चीज़ें पहन ली तो इंजरी के इम्कान बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। यकीन करें इंटरनेशनल लेवल पे FIA ने इतने सख्त कवानीन बना दिए हैं कि अभी तो हम लोग इस पर्चों की शुरुआत में हैं। अगर ये जो एक नज़र आ रहा है आपको, ये एक दफ़ा ये गिर गया मास्क ओलंपिक में, सर ब्राज़ील ओलंपिक में, तो वहाँ ये गिर गया तो इन्होंने इसको 2 दफ़ा कर दिया, 2 जगह कर दिया। ये बांधने के लिए जगह 2 हो गई हैं, तो इतनी सेफ्टी रखी जाती है। चलें, इतनी सेफ्टी रखी जाती है। बीबी फातिमा थी हमारे साथ और फ़खर अली हमारे साथ भी मौजूद है, ये भी प्लेयर हैं। फ़खर ज़रा हमें भी बताएं इस गेम के हवाले से। इसके अंदर फॉइल का जैसे मैंने तकी साहब से बोलूँगा कि तकी साहब थोड़ा सा ये गाइड फॉइल है और इसका भी वैसी सेम कनेक्टर है। हाथ ऊपर करके दिखा तो ये कनेक्टर वैसी लगेगा, ऐसी ही इनकी आस्तीन से जाएगा। जैकेट यही रहेगी, ठीक है ना। अब इसके लिए ज़रूरी है कि मैं किसी जैसे महविश थोड़ा सा इधर आके खड़ी हुआ टेढ़ी होकर के दे दें उनको। ये जितना इन्होंने पहना हुआ है ये गोल्डन कलर का, और उधर हो जाओ, ये जो है ना फॉइल जो है ये सिर्फ टच करने से नहीं होगा पॉइंट। इसके लिए ब्लेड का यानी जो आगे वाला हिस्सा है ना उसको ब्लेड कहते हैं, उसका कर्व होना ज़रूरी है, थोड़ा सा फोर्स लगना ज़रूरी है। मसलन मिसाल के तौर पर पेट वाले हिस्से पर लगाओ थोड़ा सा, हाँ यहाँ लगाओ, उसको कर्व करो, ये है मिनिमम इतना, वरना ये फुल भी जा सकता है। आप हाथ रख लो, हाथ पकड़ के, हाँ ये यस, ये है इस पोजीशन में। और आप बाकायदा जैसी पोजीशन होती है उस पोजीशन में खेलते हैं। ये हाथ ऐसे रहता है इसका, ये है पोजीशन। इसमें इस हाथ का ऊपर रहना इसलिए ज़रूरी है कि इस बॉडी जो है ना, जितनी बड़ी बॉडी इतनी बॉडी पे हाथ आ सकता है, इसलिए इसमें मुसलसल हाथ ऊपर रहता है जो खेलने में नहीं इस्तेमाल होता। तो जनाब ये आपके सामने इतनी फोर्स से जब तक खेलेंगे नहीं, लाइन पर सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो, लेकिन वहाँ बिजली वो जो स्कोरिंग बोर्ड पे जो स्कोर है वो ऑन नहीं होगा। चलें, ऑन नहीं होगा। बड़ी अच्छी चीज़ें अभी आपने डेमो की सूरत में देखी और पूरी तशरीह कर रहे थे यहाँ पर मोहम्मद तकी साहब, और यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और हमने आज टोटल फेंसिंग के हवाले से प्रोग्राम किया और इस खेल को ज़रूरत है, जिस तरह तकी साहब भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ़ंड्स की, और फ़ंड्स के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को रोल अदा करना पड़ेगा इस गेम के लिए, ताकि ये गेम पाकिस्तान जब ओलंपिक्स में खेलने जाए, ये प्लेयर्स तो पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करने में उनको दुश्वारियां ना हो और वो पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करते दिखाई दें। तो यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।